वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 17 जनवरी 2025 और 17 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया? तो नेशनल स्टार्टअप दिवस ये कब मनाया गया दोस्तों? तो 16 जनवरी को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। दोस्तों इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो युवा में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप की उपलब्धियों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। इतने आपको इम्पोर्टेंट डे अभी तक के ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। राजधानी है कैनबरा। क्या है दोस्तों? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज़। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट के बारे में। तो एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा और ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। इतने फैक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला है ना। इसका उद्घाटन दोस्तों पश्चिम बंगाल में 24 फरगना जो जिला है उसमें किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली हाई कोर्ट। नए क्वेश्चन है, उससे पहले देख लेते हैं कुछ नियुक्तियां। डॉक्टर सत्यनारायण सावत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा DBS बैंक इंडिया के CEO नियुक्त हुए हैं। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। विपुल कुमार CRPF के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किए हैं और डॉक्टर संदीप शाह NABL के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में RK श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो RK श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से TV गोपाल कृष्णन जी को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं TV गोपाल कृष्णन जी और इन्हीं को RK श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नवाब सलाम प्रधानमंत्री नामित किया है? तो दोस्तों नवाब सलाम ये किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये लेबनान के प्रधानमंत्री बन गए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा,
बात करते हैं कुछ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में। जॉन ड्रमानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलिक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव जीता है। माइया संधू ये मोल्डोवा की राष्ट्रपति बनी है। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया और प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन, हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर ये पीवी सिंधु बनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये है पीवी सिंधु और यही प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बात करते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वीवो ने सुहाना खान को अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आलिया भट्ट लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अभी किसको बनाया है? पीवी सिंधु को। अच्छा, बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इतने आपको याद रखना है। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो गंगा सागर मेला हुगली नदी के तट पर, है ना, किस नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। अब पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ गंगा सागर मेला। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। राजधानी है कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी। गवर्नर है सीवी आनंद बोस। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोयला वैशाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। ये आपको पश्चिम बंगाल के फैक्ट ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन, हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 ये रियाद में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये लद्दाख बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख की बात करें, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक ये जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, जास्कर है, द्रास है, साम है, नुब्रा है और चांगथांग है। ये 5 जिले बनाए जाएंगे लद्दाख में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बन गए हैं? जस्टिस के विनोद चंद्रन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। तो आशीष नेथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह साहू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। तेंजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना? तो ये अपना भारत बना है।
है ना। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है, तो अपना भारत देश बना है। अच्छा, अभी तक कौन से देश हैं जिनने मानव रहित डॉकिंग की है, तो रूस है, चीन है और अमेरिका है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अपना देश भारत बना है, तो भारत की बात करते हैं। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेश मुद्रा भंडार बढ़कर दोस्तों कितना हो गया है, 709 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन ये नागपुर में हुआ है। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये दोस्तों सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक हैं तरुण दास जी, और इनको सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से 15 जनवरी है ना को इनको सम्मानित किया गया है, जो गैर सिंगापुर निवासियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार उन्हें 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम द्वारा प्रदान किया गया। नए क्वेश्चन है, उससे पहले कुछ पुरस्कार देखते हैं। सई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा है ना, किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिका नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका है स्टीरिन किरे, इनको अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकेदमी पुरस्कार 2024 मिला है, और हिंदी के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया, तो तिरुवल्लुवर दिवस ये दोस्तों तमिलनाडु में मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब तमिलनाडु में मनाया गया है, तो राजधानी है तमिलनाडु की चेन्नई। CM है MK स्टालिन और गवर्नर है RN रवि। अच्छा, भारत में लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो तमिलनाडु करता है, जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है लौंग का। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन ये तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपने साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का नामकरण किया है, और तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 चेन्नई के थिरुविंदई में लॉन्च किया है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है, तो ये दोस्तों इंडोनेशिया के साथ डील की है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये डील दोस्तों $450 मिलियन के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है ना, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डील इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा, है ना। सबसे पहले किसको ब्रह्मोस मिसाइल बेचा गया था, तो ये दोस्तों फिलीपींस को बेचा गया था। अब इंडोनेशिया को बेचा जाएगा, है ना। कितने का सौदा हुआ है, हस्ताक्षर हुए हैं, तो $450 मिलियन, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। कैपिटल है जकार्ता, है ना। करेंसी क्या है दोस्तों, इंडोनेशियन रुपया, और प्रेसिडेंट कौन है, प्रबोवो सुबियांतो। और यही दोस्तों 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे। बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है ना। मतलब ये 10वें नंबर का सदस्य बना है ब्रिक्स का।
गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जो भारत आएंगे। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये जकार्ता में आयोजित किया गया। इतने फैक्ट आपको इंडोनेशिया के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।